नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण वर्मा है और मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसके अलावा भी मेरी कई बुक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं। ये बुक थोड़ा सा खास है मेरे लिए क्योंकि इस बुक का जो आइडिया है वो मुझे तब आया था व्हेन आई वाज किड। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं एकेडमिक्स में आऊँगा या किसी और फील्ड में काम करूँगा। कोई इस समय कोई गोल सेट नहीं करे गए थे। बट जब पहली बार मैंने प्रेमबिल का फोटोग्राफ देखा तो मुझे उसने कुछ अट्रैक्ट किया। जब बाद में मुझे लॉ जब मैंने किया तो मैंने थोड़ा सा इसमें और पढ़ा और आगे जाके मुझे पता पड़ा कि खाली प्रेमबल नहीं और ऐसे और इमेजेस हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट फर्स्ट से लेके 22 तक और हर इमेज का पीछे एक कहानी है। अब उसके पीछे की फ़िलॉसफ़ी में आपको ये बस इतनी बात से समझा सकता हूँ कि भारत का जो हज़ारों साल का इतिहास है वो हज़ारों साल के इतिहास को बड़ी मेहनत करके एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी, जो कि एक बहुत कठिन काम है क्योंकि इसमें ना केवल डिफरेंट पर्सनालिटीज़ का बारे में डिस्क्रिप्शन है और उनके साथ साथ कुछ नेशनल इवेंट हैं जो भारत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट थे, कुछ सिंबल्स हैं वो इम्पोर्टेंट थे, कुछ कल्चर है उसके बारे में है। तो उनको सेलेक्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम था क्योंकि बहुत सारे लोग थे और उनके साथ बहुत सारे थॉट प्रोसेस थे और हर एक चीज़ पे डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं। किसी ने एक आइडिया दिया तो उसको काउंटर करने वाले आप जैसा कि जानते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, मगर एक यूनिवर्सल कंसेंसस थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर उसके बावजूद भी पूरी कोशिश करी गई कि लोगों को उसमें उनके जो मत हैं वो सबके एक जैसे होने चाहिए और फाइनली काफ़ी हद तक इसको उनमें सक्सेस मिली सबके ओपिनियन को एक जगह लाने में। इस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी और वो इमेजेस यूं ही ऐड नहीं करी गई हैं। वो इमेजेस आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो से लेके मॉडर्न इंडिया तक का एक जर्नी कराएंगे जिससे आप भारत को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो खाली कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ लिया तो शायद भारत को नहीं समझ पाएंगे। ये तो आपको समझ में आएगा कि भारत सरकार कैसे काम करती है, राज्य सरकार कैसे काम करती है, स्थानीय निकाय कैसे काम करते हैं, मगर ये आपको नहीं समझ में आएगा कि ये जो संविधान है इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई, इसको जो पावर है वो कहाँ से मिल रही है। डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं और सबका एक समय में एक कंट्रीब्यूशन रहा, आधिपत्य रहा। तो जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने इतना उसके डिटेल नहीं सोचा था और जब मैं इस बुक को लिख रहा था तो मुझे थोड़ी परेशानी भी आई क्योंकि बहुत सारी इमेजेस ऐसी थी जिसका डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं है और फर्दर आप इसको इंटरनेट से अगर कनेक्ट करना चाहो या डिफरेंट हिस्ट्री बुक से तो भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जो इमेजेस थी वो शांति निकेतन में इसको ड्रॉ करा गया और बहुत सारे इमेजेस को जैसे अजंता की से लिया गया केव पेंटिंग से एसेट्रा तो डिफरेंट प्लेसेस से इसमें इंस्पिरेशन मिली। अब वो इंस्पिरेशन तो मिल गई मगर वो सारी इंस्पिरेशन की डिटेल्स नहीं है तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी मैंने जो कोशिश कर सकता था वो करी और मुझे बड़ा मज़ा भी आया, थोड़ी मेहनत भी लगी और फाइनली मैंने इसको कंप्लीट करा। तो अगर ये आप किताब पढ़ेंगे तो शायद आप भारत को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये बुक जो है ना केवल लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हर एक भारतीय के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आप भारत को समझेंगे और ये आपको समझ में आएगा कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो क्या और कैसा भारत चाहते थे। तो एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में स्टार्ट करूँगा और उसमें मैं पार्ट 1 से लेके लास्ट तक
जो इमेजेस हैं उसको मैं डिफ़ाइन करूँगा, वो क्या हैं, उसकी वैल्यू क्या है, और साथ ही साथ मैं अपनी बुक को भी अपडेट कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ों को मैं एक साथ लेके चलूँगा, और उम्मीद है मेरी जो इसका सेकंड वर्ज़न है जो कि इंडिया में अवेलेबल होगा, वो जनवरी तक आ जाएगा। अभी अगर आपको ये बुक लेनी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको फ़ॉरेन से इसको ऑर्डर करके amazon.com से मंगाना पड़ेगा, जिसमें टैक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसका अपडेटेड वर्ज़न लाना चाहता हूँ, जिससे आम इंसान को ये पढ़ने को अवेलेबल हो, और साथ में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं ये ना केवल इंग्लिश में अवेलेबल हो, बल्कि इस रीजनल लैंग्वेजेस में भी हो, जिससे हर कोई इसको पढ़ के समझ सके कि हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे, हमारे देश का जो पॉलिटिकल जर्नी है वो कैसी है। और मुझे उम्मीद, ना केवल उम्मीद है, मैं आश्वस्त हूँ कि ये आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देंगे, क्योंकि जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे कि ये और वो। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और इसको बहुत मेहनत से बनाया गया है। तो बिना उसको पढ़े समझे इसको क्रिटिसाइज़ करना थोड़ा सा नादानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसके इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट जो चैप्टर्स हैं उसके ऊपर होगा, और मुझे उम्मीद है वो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।